magnetic properties of matters and terrestrial magnetism है ना? तो इस चीज को हम लोग पढ़ने जा रहे थे और ये इसमें हम लोगों ने देखा था आधा कुछ तो बहुत सारा हम लोग देख चुके हैं। आज जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन पैरामैग्नेटिक ना अगर हम कंपैरिजन बिटवीन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस diamagnetic substances yes, very good, definitely substances, and the third one is ferromagnetic substances. क्या चीज ferromagnetic substance। तो बिल्कुल इसी तरीके से एग्जाम्पल, लेकिन आप देखो हम ये समझे कि ये जो चीज आई तो ये आई क्यों कि हम लोगों ने जो सब्सटेंसेस हैं उनको उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ। ये हमने नहीं किया, ये किसने किया? ये फैराडे साहब ने किया। फैराडे साहब ने किया है कब? 1962 में, 1862 में। फैराडे जो थे उनका बहुत बढ़िया और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इन मैग्नेटिज्म एंड एज वेल एज इन इलेक्ट्रिसिटी। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि कुछ सब्सटेंसेस जो थे वो क्या कर सकते थे कि कुछ सब्सटेंसेस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अलग अलग तरह के अपने बिहेवियर शो करते थे। मैग्नेटिक फील्ड में अपने अलग अलग तरह के बिहेवियर शो करते थे। सपोज कीजिए तो उस बिहेवियर के हिसाब से उन्होंने इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोला, उसको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोला और उसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोला। इस तरीके से तीन कैटेगरी में इन्होंने मैग्नेटिक सब्सटेंस को डिवाइड किया है। किसको सब्सटेंस किया है? मैग्नेटिक सब्सटेंस को। मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं। किसकी तरह बिहेवियर करने लगते हैं? मैग्नेट की तरह बिहेवियर करने लगते हैं। होते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नहीं होते हैं, बट मैग्नेटाइज हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? या तो रिपल करेगी या तो वो अट्रैक्ट करेगी। तो कुछ ने क्या किया, कुछ ने जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो फील्ड के पैरेलल हो गए, तो कुछ फील्ड के परपेंडिकुलर हो गए, तो कुछ किसे हो गए? अट्रैक्ट कर रहे थे अपने को फील्ड में दूसरे फील्ड की तरफ या दूसरी मैग्नेट की तरफ, कुछ रिपल कर रहे थे मैग्नेट की तरफ। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, फिर इनको अलग अलग कैटेगरी में रख दिया। तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई पैरामैग्नेट, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ। जैसे हमारे पास में अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है। कैसी होती है? ऑलमोस्ट सेम होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इसका क्या बिहेवियर रहता है? तो हमेशा ये अट्रैक्ट होता है। क्या होता है? अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ? टूवर्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अगर आपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखा है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के कैसा हो जाएगा? ये अट्रैक्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ये क्या करता है? अट्रैक्ट होता है। वही हम बात करें कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है तो ये रिपल होता है। क्या करता है? ये रिपल्स इटसेल्फ फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ये क्या करेगा? अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट पास लेकर के आएंगे तो क्या करेगा? रिपल करेगा, अपने आप को क्या करेगा? दूर हटाएगा। दूर हट जा भाई, हट जा मुझसे, दूर हट जा, है ना। और ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा आ जा। केचप की एडवर्टाइज आती थी, है ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। और फिर उसी तरीके से जैसे मैंने बोला कि डायमैग्नेट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। तो ये भी क्या करेगा? इट विल आल्सो अट्रैक्ट इटसेल्फ टुवर्ड द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो ये क्या करेगा भाई? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरफ अपने आप को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें इसकी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो जब भी इसको लटकाया जाता है इस मैग्नेट को, सपोज करो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में लटका दिया, है ना। सपोज करो इसको मैग्नेटिक फील्ड में लटका दिया, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सपोज मैंने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली तो जनरेट होती नहीं है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स की जरूरत है। तो यहाँ पे 9 अर्थ हो गया, यहाँ पे 100 अर्थ हो गया।
ये साउथ हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, तो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में इसको लटका दिया जाए, किसको, किसको, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो ये क्या करेगा, अपने आप को पैरेलल कर लेगा, बिल्कुल ऐसा कर लेगा। अगर इसको आपने लटका दिया ना ऊपर इस तरीके से, तो ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन कर लेगा, है ना, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड कर लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब इसका ये नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा, साउथ पोल इधर हो जाएगा, है ना, नॉर्थ साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, साउथ नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा बिल्कुल उसी की दिशा, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो सर मैं बोल सकता हूँ कि ये कैसा हो जाता है, it becomes parallel, it becomes parallel to the magnetic field, है ना जी। सेकंड पॉइंट ये बन सकता है, it becomes parallel to the magnetic field। और वहीं हम बात करें किसकी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बिल्कुल इसका उल्टा होता है। अगर ये फील्ड है तो ये क्या करेगा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नॉर्थ साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, इट will become perpendicular, it will become perpendicular to the magnetic field। कैसा बन जाएगा भाई, perpendicular to the magnetic field बन जाएगा, becomes, yes, becomes perpendicular। कैसा बन जाता है, perpendicular to magnetic field, becomes perpendicular to magnetic field। कैसा हो जाता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इट विल बिकम परपेंडिकुलर। कितने डिग्री का एंगल बना लेगा ये अपने मैग्नेटिक एक्सिस से, 90 डिग्री का। मेरी बात समझ में आ रही है ना, मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा? बिल्कुल। बेटा अपना ऑडियो ऑफ कर दो बेटा, पीछे से आपके इधर कुत्ता भौंक रहा है, प्रॉब्लम है। चलिए भाई, वही अगर हम बात करें कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, तो बिल्कुल हमको पता है कि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो ये अगर फील्ड गई हुई है, इस फील्ड के अलाइन में, इस फील्ड के अलोंग में कौन आ जाएगा भाई, बाहर आ जाएगी मैग्नेटिक सब्सटेंस, आ जाएगा पैरेलल। तो यहाँ भी इट विल बिकम्स पैरेलल। कैसा हो जाता है भाई, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये सब्सटेंस भी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी कैसा हो जाएगा, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि सपोज करो अगर हमारे पास में ये तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, अगर अनयूनिफॉर्म या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ये कैसा करेगा कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी वहां से लेकर के यूं चलता हुआ जाएगा, अट्रैक्ट होता हुआ जाएगा किसकी तरफ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरफ। सपोज कीजिए अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं इस तरीके से, एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनाए, है ना, इस तरीके से हम एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। अगर ये मैंने इसलिए कर्वेचर बनाया कि वेरिएबल को शो करने के लिए, है ना, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। तो क्या होगा, आपका जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा ना, इट विल ट्रेवल फ्रॉम, सपोज करो यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, तो वीक मैग्नेटिक फील्ड है, कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड वीक है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बच्चा, स्ट्रॉन्ग, डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। So what is the property of the paramagnetic substance is that if there is the non-uniform magnetic field, अगर magnetic field कैसी है, non-uniform है, तो ये paramagnetic substance है ना, it will travel from weak magnetic field to strong magnetic field, ऐसा कुछ move करना start कर देगा ये इस तरीके से, है ना। So this is the property। वहीं अगर हम बात करें diamagnetic substance की, तो just opposite हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अगर ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, तो इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से और इस मैग्नेटिक वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो आ जाएगा। कैसा आएगा भाई, ऐसा अगर मैं सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनाते हैं, सेम थोड़ा वेरिएबल हम लोग उसको बना दें, तो इस तरीके से ट्रेवल होता हुआ, इस तरीके से ट्रेवल होता हुआ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ट्रेवल होगा, है ना। तो वहीं अगर बात करें कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस शो करता है। बिल्कुल, दोनों में बहुत स्लाइटली डिफरेंस रहते हैं, अदरवाइज दे बोथ आर वेरी सेम, है ना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो यस, ये इफ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज स्ट्रांग,
and this is the magnetic field which is weak. So what the ferromagnetic substance will do, it will travel from weak magnetic field to strong magnetic field. कि अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसकी प्रॉपर्टी भी सेम रहेगी किसकी तरह, आपकी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह, मतलब वो भी अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। किसके लिए बेटा, ये पूरा केस किसके लिए बता रहा हूं मैं, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म, कैसी है, नॉन यस नॉन यूनिफॉर्म है ना, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, इसमें मूवमेंट जो हो रहा है मैग्नेटिक सब्सटेंस का, वो बिकॉज ऑफ दी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दोनों वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते हैं। वहीं पर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से वीक मैग्नेट की तरफ ट्रेवल होता है, या वीक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ट्रेवल होता है। यहाँ पे हमारे पास में अपोजिट होता है। तो यहाँ पे ये तो 3 पॉइंट्स हो गए थे बेटा, एक और पॉइंट लास्ट वन, वो भी हम लोग देखते हैं फटाफट जल्दी, है ना। तो देखिए एक होता है परमिएबिलिटी, है ना। सो परमिएबिलिटी भी जो होती है लोगों की, दैट इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी, कि जैसे कि मैंने बताया कि कितना आपके पास में जो इट इज द मेजर ऑफ द नेचर ऑफ सराउंडिंग्स, है ना, कि सराउंडिंग जो है वो किस तरीके से, या इसकी अगर हम देखें इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है वो कैसी होती है, म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज ग्रेटर देन 1, इसकी ग्रेटर देन 1 होती है ना। और अ, इसकी भी रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है वो इसकी लेस देन होती है, और इसकी कैसी हो जाती है बेटा, रिलेटिव परमिएबिलिटी ग्रेटर देन 1 हो जाती है। तो ये एक रिलेटिव परमिएबिलिटी इन लोगों की हो गई। और क्या सर प्रॉपर्टीज हो सकती है किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, हाँ, अगर हम इससे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बना सकते बेटा, क्या नहीं बना सकते, इससे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स नहीं बना सकते, हाँ, can't make स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, तो इससे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स नहीं बनाए जा सकते। हाँ, क्या इससे बनाए जा सकते हैं, यस इससे बनाए जा सकते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, इससे बनाए जा सकते हैं क्या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, यस इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज इसकी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से इसको बना सकते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पर। Okay. तो ये पॉइंट यहाँ पर रहा हमारे पास में। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बातें समझ में आई आप लोगों को, बात समझ में आई, इतनी चीज, कोई दिक्कत कोई समस्या है यहाँ तक किसी भी तरह की।